नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस बुलेटिन में आपको दिन भर की बहुत ही खास खबरें दिखाएंगी और उन खबरों के मायने भी समझाएंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे झारखंड की खबरों के साथ। पहली खबर है झारखंड में ईडी की धमक और गर्म हो रही सियासत के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के शिकंजे में घिरने के बाद अपनी पत्नी यानी कि कल्पना सोरेन को प्रदेश की नई मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में ला सकते हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक में इस प्रस्ताव को सीएम आगे बढ़ा सकते हैं। और झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन की जगह अब उनका पत्नी कल्पना सोरेन प्रदेश की सीएम बनने जा रही है। इस सियासी चर्चा के बीच आइए जानते हैं उड़ीसा की रहने वाली कल्पना सोरेन की कहानी, जो झारखंड से बड़े राजनीतिक परिवार की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे ईडी पड़ी हुई है। प्रदेश में सियासी उथल पुथल है और इसी राजनीतिक हलचल के बीच प्रदेश में सीएम पद में बदलाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना पद छोड़ सकते हैं और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम पद सौंप सकते हैं। अचानक से लाइमलाइट में आई कल्पना सोरेन आखिर कौन है, इसे जान लीजिए। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है। 7 फरवरी 2006 में शादी हुई थी। मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है। 1976 में रांची में ही उनका जन्म हुआ था। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई भी रांची से ही की। फिलहाल राजनीति में सक्रिय तो नहीं है। महिलाओं से जुड़े सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेती है। पति हेमंत सोरेन के साथ हमेशा खड़ी रहती है। ससुर शिबू सोरेन सियासत से जाने पहचाने चेहरे हैं। झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में जन्मे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी परंपरागत जनजातीय तरीके से हुई थी। शादी के समय शिबू सोरेन केंद्र में कोयला मंत्री थे। 5 दशक से अधिक समय से राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय शिबू सोरेन परिवार में कल्पना सोरेन स्वयं तो राजनीति में पूरी तौर पर एक्टिव नहीं, लेकिन उनके घर में कदम रखते हुए हेमंत सोरेन की तकदीर बदलने का दौर शुरू हो गया। शादी के बाद 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को पहली बार संसदीय राजनीति में सफलता मिली थी। राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय परिवार के बीच रहने के बावजूद कल्पना राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहने से खुद को बचा लेती है। कल्पना पारिवारिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हालांकि सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी की वजह से वो लोगों के बीच कल्पना सोरेन काफी लोकप्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आप समझिए कि क्यों सीएम की रेस में है कल्पना सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। ईडी ने पहले नहीं, एक बार नहीं बल्कि 10 बार उन्हें समन जारी किया और उनसे सवाल जवाब भी किए हैं। सरकारी जमीन के केस में पूछताछ लगातार जारी है। लगातार ईडी समन पर समन भेज रही है। बुधवार को सीएम अपना जवाब भी देंगे। जेएमएम ने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं, इसकी चर्चा जोरों पर की जा रही है। कल्पना सोरेन सदन की सदस्य नहीं है। गांडे सीट हाल ही में खाली करा दी गई है। भ्रष्टाचार पर एक्शन होने पर सीएम बड़ा कदम उठा सकते हैं। पार्टी के साथ ही सरकार अपना प्रभाव बनाए रख सकती है। विधायकों से हेमंत सोरेन इस पर सलाह ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं और इसीलिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। अलग अलग विधायकों से लगातार विचार विमर्श किए जा रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। कल्पना यदि सीएम बनी तो प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। तो इस वक्त झारखंड की सियासत में भी उठापटक का दौर जारी है। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ तो चल ही रही है और इधर बैठकों का दौर भी सिलसिलेवार तरीके से लगातार जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ अब खत्म हो गई। पटना ईडी दफ्तर में करीब 8 घंटे तक चली पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो वहां मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया वालों की भीड़ के बीच तेजस्वी अपनी गाड़ी पर खड़े होकर सभी का हाथ हिलाकर धन्यवाद दिया।
बता दें कि रेलवे में लैंड फॉर जॉब से जुड़े मामले में पिता लालू प्रसाद से ईडी ऑफिस में कल पूछताछ की गई थी और आज सुबह 11:30 बजे तेजस्वी यादव से केंद्रीय जांच एजेंसी की पूछताछ शुरू हो गई थी। तेजस्वी यादव से जुड़े जो सवाल ईडी के अधिकारियों ने पूछे वो भी आप देख पा रहे हैं। और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पटना से लेकर रांची और दिल्ली तक केंद्रीय एजेंसी लगातार दबिश दी हुई है। पटना में तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है तो वहीं रांची में बुधवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की जानी है। सोमवार को पटना ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से 10 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ चली तो आज उनके बेटे यानी कि तेजस्वी यादव की बारी थी। तेजस्वी यादव से हुए पिछले 7.5 घंटे से ईडी दफ्तर में पूछताछ लगातार जारी रही। विपक्ष ईडी की कार्रवाई को साजिश और दुर्भावना से प्रेरित बता रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी ईडी अपनी जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी पूरी तरह एक्शन मोड में है। सोमवार को पटना में लालू प्रसाद से करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई तो मंगलवार को बारी थी उनके बेटे तेजस्वी यादव की। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव से सवालों की बौछार की गई। पटना में ईडी दफ्तर के अंदर तेजस्वी से सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे तो बाहर का नजारा कुछ ऐसा था। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। मीसा भारती, मनोज झा, शक्ति यादव, सुनील सिंह, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कई ऐसे आरजेडी नेता घंटों ईडी के दफ्तर के बाहर जमा रहे। केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ आक्रोश किस कदर है वो आरजेडी नेताओं के बयान से समझिए। खुल्लम खुल्ला एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है उन दलों के खिलाफ जो दल भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है, भाजपा की विचारधारा को नहीं मान रही है। लालू प्रसाद जी की सेहत के संदर्भ में देश जानता है और ये 4/24 का डर है। बिहार ही नहीं पूरे उत्तर भारत में ये अपमान आपने किया है। बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। एनडीए चाहती है देश में लोगों को परेशान करना और खासकर जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहे हैं, इसलिए इनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने से जुड़े केस को लेकर ईडी की टीम ने लालू फैमिली के साथ ही 7 लोगों और 2 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। लालू प्रसाद, बेटा तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी के साथ 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया है। कथित घोटाला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद तत्कालीन यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री थे। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने 19 जनवरी को समन जारी किया था, जिसके बाद लगातार पूछताछ ईडी की टीम कर रही है। वैसे 9 फरवरी को राबड़ी देवी से ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। अब ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की है। ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किए जाने के बाद शिकंजे में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार 32 घंटे बाद रांची में दिखाई दिए। रांची आते ही उन्होंने सीएम आवास पर पहले गठबंधन के घटक दलों के विधायकों के साथ बैठक की, फिर अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और आशीर्वाद लिया। बापू वाटिका जाकर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। इस पूरे वक्त सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद रहीं। हेमंत के खिलाफ किस मामले में ईडी की टीम जांच कर रही है वो भी जान लीजिए। रांची में बड़गाई अंचल की जमीन से ये जुड़ा हुआ मामला है। बरियातू में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर पूछताछ हो रही है। बताया जाता है कि हेमंत सोरेन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक के घर पर रेड डाला गया था, जिसमें सरकारी जमीन के दस्तावेज जब्त हुए थे। हेमंत सोरेन 31 जनवरी यानी बुधवार को ईडी के सवालों का सामना करने वाले हैं, पर जेएमएम के नेता ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और सरकार को परेशान करने वाला बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए। माननीय मुख्यमंत्री
केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है। वो इस स्टेट का एक बहुत प्राइम इंस्टीट्यूशन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जोरदार प्रहार किया है। आरजेडी से लेकर जेएमएम नेताओं के लिए सवालों की बौछार लैंड स्कैम को लेकर हो रही है। विपक्षी दलों की ओर से ईडी की कार्रवाई को जानबूझकर परेशान करने का भले लगाया जा रहा हो, पर मामला सरकारी संपत्ति से जुड़ा है, सरकारी नौकरी से जुड़ा है। ऐसे में जवाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए भ्रष्टाचार पर ईडी के एक्शन को आप समझिए। ईडी लगातार एक्शन मोड में है। लालू फैमिली से हेमंत सोरेन तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। जमीन से जुड़े मामलों में पूछताछ लगातार जारी है। लालू फैमिली पर लैंड फॉर जॉब का केस है। हेमंत सोरेन पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है। गलत तरीके से जमीन लेने का भी आरोप हेमंत सोरेन पर है। और ईडी ने लगातार 1-2 बार नहीं बल्कि 10 दफा मुख्यमंत्री को समन भेज चुकी है। बुधवार को हेमंत सोरेन को जवाब देना है और इसकी चर्चा पहले से की जा रही थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईमेल के जरिए इस बात की जानकारी दी कि वो 31 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होंगे और जो भी अन्य सवाल हैं उन सवालों का जवाब वो जरूर देंगे। देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई में आगे क्या कुछ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार ने ईडी अलायंस का साथ छोड़ दिया है तो जेडीयू का तीर सीधे कांग्रेस के पंजे पर जा लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक क्यों नीतीश पर निशाना साध रहे हैं, रिपोर्ट में समझिए। न्याय यात्रा लेकर बिहार के सीमांचल पहुंचे राहुल गांधी के तेवर के जरिए। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? कांग्रेस अध्यक्ष का निशाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही है। नीतीश के बीजेपी के साथ आते ही विपक्षी इंडिया अलायंस में छटपटाहट तेज है। इस बीच पार्टी सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने किसान चौपाल लगाकर ग्रामीण और किसानों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। राहुल गांधी ने जलालगढ़ बस स्टैंड के पास गाड़ी रोककर मोहम्मद जावेद की दुकान में लिट्टी और सब्जी भी खाया। बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने पर पहली बार नीतीश कुमार पर राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि थोड़े दबाव में ही नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया। राहुल गांधी ने ये तंज व्यंग कसकर कहा, सुन लीजिए। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने शीशाबाड़ी इलाके में खेत जाकर किसानों से मुलाकात की। किसानों ने पगड़ी बांधकर राहुल गांधी का स्वागत किया। किसानों के बीच पहुंचे राहुल ने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। अगर यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण बिल के कानून को तोड़ रही तो मैं ये आपके लिए जरूर पार्लियामेंट में उठा सकता हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें, मगर मैं आपके लिए उठा तो सकता हूं। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के सीमांचल पहुंची है। राहुल लगातार अपनी यात्रा के जरिए लोगों के बीच केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र सरकार ही रही है, पर बिहार आकर सत्ता बदली तो राहुल ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीयू और बीजेपी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को इग्नोर करना कांग्रेस को महंगा पड़ गया है। जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां वहां इंडिया अलायंस टूटता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। जो भी करते हैं
अपने विवेक से करते हैं, राज्य हित, जनहित और पार्टी हित में निर्णय लेते हैं। और जो राहुल गांधी जी का बयान है वो पहले अपने पार्टी को संभाले, इंडी गठबंधन को संभाले, उसी में उनकी भलाई है। जनता दल यूनाइटेड का और हमारे पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता छोड़ दें। राहुल गांधी को हकीकत बयान करना चाहिए। जिस राज्य में पद यात्रा के दौरान वो जा रहे हैं वहां से उनके सहयोगी अलग हो रहे हैं। असम में अजमल अलग हो गए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग हो गए, बिहार आने के पहले नीतीश कुमार जी अलग हो गए। अब वो दबाव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पर दबाव था। राहुल गांधी ये क्यों नहीं कहते हैं कि कन्वेनर बनाने को लेकर के नीतीश कुमार जी से जैसे ब्लैकमेलिंग की राजनीति की जा रही थी। और चलिए अब नीतीश पर कांग्रेस के मलाल को समझ लीजिए। नीतीश ने हाल ही में इंडी गठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए का दामन थाम लिया, बीजेपी के साथ सरकार बनाई है और अचानक से नीतीश के पाला बदलने पर विपक्ष हैरान परेशान है। कांग्रेस की ओर से नीतीश पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। नीतीश के पाला बदलने से विपक्ष को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन पूरी तरह बिखर गया है। ममता बनर्जी पहले ही अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। खड़गे और राहुल गांधी और इसीलिए नीतीश के पाला बदलने पर तंज कस रहे हैं और कहीं ना कहीं इशारों में अफसोस भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बताएं, 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। सीएम नीतीश अपनी बहुमत साबित करेंगे। नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। पटना से ये बड़ी खबर, 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट की तारीख रखी गई है। बिहार विधानसभा में इस फ्लोर टेस्ट को पूरा कर लिया जाएगा। सीएम नीतीश अपनी बहुमत पेश करेंगी। नई सरकार का ये फ्लोर टेस्ट होना है। तो सीएम नीतीश अपनी बहुमत को साबित करेंगे और 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट रखा गया है और उसी दिन नई सरकार की तरफ से बहुमत पेश की जाएगी। अपनी बहुमत को वहां रखा जाएगा और इसी फ्लोर टेस्ट को लेकर और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी